देखिए, जब हम क्या करते हैं, पीपल्स को जब हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं किसके रूप में, एज अ रिसोर्स के रूप में, तब उससे क्या किया जाएगा, लोगों से भी, मानव संसाधन से भी क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, यानी कि उत्पादन का कार्य यहाँ पर क्या है, किया जाता है, उत्पादन किया जाएगा। तो जब प्रोडक्शन यहाँ पर होगा तो ह्यूमन बींग्स प्रोडक्शन तब कर सकते हैं, उत्पादन तभी किया जा सकता है जब उनके पास क्या हो, स्किल्स हों, ठीक है, उनके पास एबिलिटी हो, एबिलिटीज़ और स्किल्स उनके पास होनी चाहिए प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी हम कहते हैं कि लोग कैसे, हाउ पीपल्स को कैसे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जब उन्हें क्या है, स्किल्स और एबिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है मानव को, लोगों को, तब वो क्या हो जाते हैं, एज अ रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में क्या हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं और वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, प्रोडक्शन ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमी के अंदर हमारी जो क्या है, अर्थव्यवस्था है, हमारी जो ये अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर उत्पादन को ही क्या दिया जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन को ही अहमियत दी जाती है। और ये प्रोडक्शन करता कौन है, ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो एक ह्यूमन बींग्स को डेवलप किया जाना चाहिए, कैसे स्किल्स और उन्हें जो एबिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो क्या हों, एबल हों आगे क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। अब बात आती है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो टू फॉर्म्स के अंदर क्या होती है, पाई जाती है, कि ह्यूमन जो हमारी कैपिटल है वो किन दो फॉर्म्स के अंदर पाई जाएगी। पहली जो फॉर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फिज़िकल, ठीक है, फिज़िकल कैपिटल के रूप में हम उन्हें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिज़िकल के अंदर उनकी बॉडी आ गई है, ठीक है, कि हम उनसे प्रोडक्शन कराते हैं एज अ, जैसे कि जितने भी इनपुट्स को हम यूज़ कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जैसे मशीन को यूज़ कर रहे हैं, हम औजारों को यूज़ करते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो उन सबको एक फ़िज़िकल कैपिटल स्टॉक होते हैं जिन्हें, तो इसी तरह से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है नेशन की, ठीक है, वो क्या है, फिज़िकल टर्म्स के अंदर क्या किया जाता है, मानव को इसके अंदर लिया जाता है। और दूसरा जो आता है हमारे पास, रुकिए, जो रिसोर्सेस हैं उन्हें हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। देखो बेटा, क्या है ये टॉपिक आपका, रिसोर्सेस, कि जो रिसोर्सेस हैं उन्हें क्या करते हैं, हम आपके दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो फिज़िकल रिसोर्सेस हो गए, फिज़िकल कैपिटल हो गई, दूसरा क्या हो गया, ह्यूमन हो गया, कि ह्यूमन बींग्स को भी क्या किया जाता है, एज अ कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और ह्यूमन बींग्स को ये माना जाता है कि वो एक ऐसी कैपिटल है, एक ऐसी एसेट्स होती है जो डेली क्या होती है, शाम को रिड्यूस्ड हो जाती है और अगेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब बात आती है कि ह्यूमन जो रिसोर्सेस हैं उन्हें किस तरह से डेवलप किया जाता है। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, की ह्यूमन जो कैपिटल है उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, तो उसकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि ह्यूमन बींग्स को कैपिटल के अंदर किस प्रकार से क्या है, कन्वर्ट किया जाता है। तो ह्यूमन्स को कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो बिंदु है, देखो बेटा, वो आता है शिक्षा का, यानी कि एजुकेशन। क्या हो गया, एजुकेशन। एक जो शिक्षित व्यक्ति है उसे पता होता है, एजुकेटेड पीपल को पता होता है कि किसी भी रिसोर्स को, किसी भी चीज़ को कैसे उपयोग करना है। तो एक तरह से एजुकेशन क्या है, नेसेसरी है लोगों की जो मेंटालिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। एजुकेटेड पीपल क्या करते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली क्या करते हैं, काम करते हैं। इनकम जो है ज़्यादा अर्न की जाती है किसके द्वारा, एजुकेटेड पीपल के द्वारा, इन कंपैरिजन टू द लेस एजुकेटेड पीपल। जो एजुकेटेड पीपल है वो क्या करता है, ज़्यादा अर्न करता है किसके कंपैरिजन के अंदर, अनएजुकेटेड पीपल के कंपैरिजन के अंदर। एजुकेटेड जो पर्सन होगा वो से
वेल एफिशिएंटली वो मैनर होता है और प्रोडक्शन में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं वो इम्प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, हर एक चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए उसको कन्वर्ट कर सकता है। वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन वहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो बेटा एजुकेशन क्या करती है, किसी भी पर्सन के माइंड के डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि माइंड डेवलपमेंट के अंदर क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एजुकेशन से ही लोगों के अंदर क्या की जाती हैं, स्किल्स को डेवलप किया जाता है। और एक एजुकेटेड पर्सन क्या करता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा उत्पादन के अंदर क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। जितना ज़्यादा वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी इनकम होगी। और जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो सिर्फ क्या कर सकता है, फिजिकल लेबर कर सकता है, और वो उस फिजिकल लेबर से क्या होगा, इतना अर्न नहीं कर पाएगा जितना कि एक पर्सन क्या करता है, अपनी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं उनसे क्या करता है, मेंटल एबिलिटी से अर्न करता है। मेंटल एबिलिटी से क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है। यानी कि मेंटल एबिलिटी से प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा होगा, किस तरह से वो उत्पादन को बढ़ाते हैं, बाय द मेंटल एबिलिटीज़ दे डेवलप मशीन। वो क्या करते हैं, मशीन्स को डेवलप करते हैं, और मशीन्स क्या करती हैं, एज़ कम्पेयर टू अ ह्यूमन बीइंग क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कार्य इनके द्वारा क्या है, किया जाता है। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को क्या कहा जाता है, प्रशिक्षण। कि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एजुकेशन के द्वारा क्या होती हैं, सिर्फ बुकिश नॉलेज होती है, लेकिन ट्रेनिंग क्या करती है, उस बुकिश नॉलेज को फुल्ली उनको प्रोवाइड करती है, उन्हें क्या करती है, उस चीज़ का प्रशिक्षण प्रदान करती है। एक्चुअली के अंदर उसको रियल के अंदर क्या करना है, उसको यूज़ करना है, कि हाउ टू इट इज़ यूज्ड, हाउ कैसे यूज़ करना है, तो वो चीज़ें क्या है यहाँ पर आ जाती हैं। ट्रेनिंग जो होती है, जो कि आपके बीएसटी में भी आया है, कि ट्रेनिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। एक क्या होती है, ऑन द जॉब होती है, यानी कि कार्य करते वक्त, जब हम क्या करते हैं, कार्य कर रहे हैं, जब हमारे द्वारा क्या है, कार्य कर रहे हैं तब। और दूसरी क्या होती है, ऑफ द जॉब, यानी कि जब कार्य ना हो, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जब कार्य नहीं कर रहे होते हैं तब। देखिए ऑन द जॉब जो प्रशिक्षण होता है उसके अंदर क्या होता है, उत्पादन भी किया जाता है, चीज़ों का निर्माण भी किया जाता है, और साथ के साथ उसे क्या किया जाता है, सिखाया भी जाता है रेगुलर ट्रेनिंग के अंदर विद द प्रोडक्शन के साथ, कि किस तरह से उसे कार्य करना है, किस तरह से ये मशीन काम कर रही है। यानी कि वो लर्न करता है, यानी कि उत्पादन के साथ साथ उसे लर्निंग भी हो रही है, वो सीख भी रहा है कि उन चीज़ों को किस तरह से अच्छे तरीके से उपयोग करना है, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या उनके क्या हैं नुकसान हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है ऑफ द जॉब, यानी कि ट्रेनिंग के अंदर ऑफ द जॉब के अंदर